इसमें बात करें तो मैट्रिसेस जो है, मैट्रिसेस का यूज हुआ ज्योमेट्रिकल डायग्राम की स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब मतलब हमारे मैथमेटिशियन या फिजिशियन क्या ज्योमेट्रिकल डायग्राम की स्टडी कर रहे थे, उस टाइम वहां से मैट्रिसेस की क्या हुई, स्टार्टिंग हुई, ठीक है। तो समथिंग सबसे पहले 1850 में जे सिल्वेस्टा, ठीक है, जे सिल्वेस्टा करके थे एक मैथमेटिशियन, उन्होंने इस वर्ड का यूज किया। सबसे पहले वर्ड का यूज किसने किया, सर जे सिल्वेस्टर ने, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो थ्योरी थी या इसका जो कॉन्सेप्ट था 1858 में, ठीक है, 1858 में ऑर्थर, एक मैथमेटिशियन थे ऑर्थर केले, ठीक है, इन्होंने इस मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अब उस टाइम तक तो ये चलता रहा कि अरे जब कोई चीज की शुरुआत होती तो ऐसे ही नॉर्मली लोग समझते, ठीक है। फिर ऑर्थर केले ने जब इसका कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट देने के बाद एक ग्रेट फिजिशियन थे, ग्रेट फिजिशियन आइजनबर्ग ने अपने जो उनका एक क्वांटम थ्योरी सिद्धांत था, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी जब उन्होंने इस क्वांटम थ्योरी को ड्राइव किया, उस टाइम पे इन्होंने इस क्वांटम थ्योरी में किसका यूज किया, किसकी हेल्प ली, मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस को एक मैथमेटिकल टूल्स की तरह यूज किया उन्होंने। तब से ये मैट्रिसेस क्या हुआ, ज्यादा डेवलप, मतलब लोग इसका यूज करना समझे कि यार हाँ वास्तव में इससे बहुत सारी चीजें, ये बहुत जगह हेल्प कर सकता है, इसका मतलब इंपॉर्टेंस समझे, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैट्रिसेस है क्या, ठीक है। ये तो था उसकी हिस्ट्री टाइप में। आगे चलते हैं। तो मैट्रिसेस का मतलब होता है कि नंबर्स का अरेंजमेंट करना, है ना। नंबर्स का अरेंजमेंट किस फॉर्म में करना, रो और कॉलम के फॉर्म में करना, ठीक है। तो मैट्रिसेस का मीन्स क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट of numbers in row and column, रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है। नंबर्स का अरेंजमेंट रो और कॉलम के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंजमेंट करना मैट्रिसेस कहलाता है, ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे, मतलब रो और कॉलम के रूप में जब करेंगे तो इस तरीके से ये रो हो जाएंगी, एक कॉलम हो जाएंगे, इस तरीके से नंबर का अरेंजमेंट करना क्या कहलाएगा, मैट्रिसेस। सपोज जैसे अब मैट्रिक्स का जो साइन होता है, ठीक है, वो उसको हम इस तरीके से बॉक्स के अंदर लिखते हैं नंबर्स को, ठीक है, ए। और यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे हम क्या करें, 2 3 4 ये कुछ नंबर लिख दिए, और इसके नीचे भी हम सपोज इधर लिख देते हैं तो 5 6 7। तो इसमें रो इस तरीके से होंगी, मतलब यहाँ पे रो कितनी है, R1 R2, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, C1 C2 एंड C3, ठीक है। अब बात इसमें ये भी आता है कि ऑर्डर क्या होगा, ये मैट्रिसेस है, ठीक है। मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल वर्ड है, और उसके बाद इसको हम उसका सिंगुलर इस तरीके से मैट्रिक्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है, इस, ठीक है। मैट्रिसेस मेन वर्ड है, उससे ही बना मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जब हम नंबर्स को रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट करना, इसी को अरे लिखा होता है। अरे का मीन्स हो जाता है कि भैया अरेंजमेंट करना, और साथ में एक कैसे ट्रे के फॉर्म में शो करना, मतलब बॉक्स के अंदर बना के लिखना, तो इसे अरे भी बोलते हैं, अरे डायग्राम, ठीक है, अरेंजमेंट। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं और मल्टी में लिखी होती हैं, जैसे
अब इसका क्या होगा, सबसे पहले हम लिखते हैं रो का नंबर, रो कितने हैं यहाँ पे 2, और फिर मल्टी लगाते, कॉलम कितने हैं यहाँ पे 3, तो 2 इसे रीड क्या करते हैं 2/3। अब जैसे ए मैट्रिक्स, जैसे कई टाइप्स में मैट्रिक्स हो सकती है, जैसे 3 4 6 है ना, केवल इतना ले लिया। अब इसमें रो कितना है, ओनली 1, रो 1 है, और कॉलम कितने हैं 3 कॉलम है, C1 C2 C3। तो इसका ना इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3, मतलब ये कहलाते हैं, इधर पे जो राइट साइड में मैट्रिक्स के बगल में लिखा होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। या सपोज जैसे हम अपने घर में कोई चीज लेके आते हैं या कुछ भी, जैसे तो हम उसकी साइज, मतलब ऑर्डर मतलब होता है मैट्रिक्स की साइज, क्या मैट्रिक्स कितना साइज का है, तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं इतने बाई इतने, ठीक है। तो जैसे 1/3 का मतलब हो गया कि एक मैट्रिक्स है और उसमें वो उसका जो ऑर्डर है 1/3, इसका मीन्स हुआ कि उस मैट्रिक्स में रो 1 है और कॉलम 3 है, ठीक है। तो मतलब मैट्रिक्स का मीन्स क्या होता है कि भैया नंबर्स को रो और कॉलम के फॉर्म में लिखना। अब एक बात कि इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जैसे सपोज हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है, और यहाँ एक और पेयर है a2x b2y c2 = 0। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब कि देखो यहाँ पे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स बनाए जिसमें x और y के कोफिशिएंट, x y और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का अरेंजमेंट करें, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। तो एक इसका क्या करेगा, ये सिंप्लीफिकेशन करेगा एक आसान तरीके से। अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहाँ पे x y और 1, c मतलब कांस्टेंट टर्म, इसलिए उसको 1 लिख दिया। अब देखो अभी आप बाद में सीखेंगे कि कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले एक कितने बाई कितने का था, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, कैसे x y और 1 = जो भी आंसर आएगा, ठीक है, समथिंग व्हाट। अभी ये आप बाद में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं ये बताना चाहता कि मैट्रिक्स से क्या होता है, मैट्रिक्स एक ऐसा पार्ट होता है या कि एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक अनदर मेथड ही है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड है जो उन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व बड़े आसान तरीके से कर देता है, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या, मैट्रिक्स। अभी बात करेंगे कि मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा यहां पे आप लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, बहुत आसान है, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो अब कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स ए है तो हम उसको बोलेंगे ए मैट्रिक्स, ठीक है। कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है, इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, मतलब उसका सिंबल इस तरीके से लेते हैं कैपिटल लेटर में, ठीक है। अब इसमें उसके हम किसकी बात करें, जनरल फॉर्म की बात करते हैं कि कोई मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ए मैट्रिक्स मैंने लिखा कि ए m/n, मतलब यहां पे ऑर्डर जब आप पढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से लिखा जाता है थोड़ा सा क्लियर कर लो कि किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m/n, वेयर, अब m क्या होता है, तो वेयर m इज अ नंबर ऑफ रो
एंड n इज अ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एन मैट्रिक्स। मतलब यदि कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसको जो भी राइट साइड में ऑर्डर की जो ऑर्डर का जो वैल्यू है, या ऑर्डर को हम कहाँ पे लिखते हैं किसी मैट्रिक्स के, जो अपना बॉक्स होता है, ठीक है, उसके राइट बॉटम पे ऑर्डर लिखा जाता है, ठीक है। तो पहली जो वैल्यू होती है वो होती है उस मैट्रिक्स में कितनी रो है उसको शो करेगा, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो शो करती है कि मैट्रिक्स में कितने कॉलम होंगे, ठीक है। अब मैंने इधर पे बोला कि एक मैट्रिक्स है जिसमें m रो है और n कॉलम है, तो समझना है यहाँ पे कि यदि रो कितना हो गया, ए r1 हो गई रो, ए r2 रो हो जाएगी, ए r3 हो जाएगी। अब इसमें कितनी रो है, m रो है, तो हम इसको डैश 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 करके सपोज rm मतलब जी mth रो हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम, ए c1 कॉलम हो गया, ए c2 कॉलम, ए c3 कॉलम, डॉट 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 ए nth कॉलम हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि भैया रो, जैसे फर्स्ट रो मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पे भी एक एलिमेंट आएगा, यहाँ आएगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ एक एलिमेंट आएगा, ठीक है, और एक यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ होगा, यहाँ 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 डॉट डॉट डॉट, यहाँ फिर डॉट डॉट, थोड़ा इसको बड़ा सा कर दें, तो यहाँ एक एलिमेंट होगा एक। हाँ, अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो उस मैट्रिक्स की कहलाती एलिमेंट। तो ये भी थोड़ा सा लिख लेना कि अंदर जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई फंक्शनल वैल्यूज भी हो सकती हैं, तो उनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि सपोज यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, वो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, तो उसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे, स्मॉल ए से शो करते हैं, ठीक है। और इसके नीचे हम लिखेंगे कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो मतलब A11 हो गया। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इसको हम लिखेंगे कि ये कौन सी रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये 1 2 हुआ। अब इसको क्या लिखेंगे, ए भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसको हम क्या लिखेंगे, ए फर्स्ट रो और nth कॉलम का एलिमेंट है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब अगले में आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, यहाँ पे सेकेंड रो का एलिमेंट है, तो सेकेंड रो और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो A21, इसको इसी तरह A22, ए क्या लिखेंगे, A33, इसी तरह एक कौन सा एलिमेंट, सॉरी ये 3 नहीं होगा, A23 होगा, और ए यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, यहाँ पे A2n है ना। मतलब ये जो एलिमेंट है सेकेंड रो nth कॉलम का एलिमेंट है। अब आगे चलते, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, तो ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ nth कॉलम। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि भैया ये एलिमेंट जो है वो mth रो का है और फर्स्ट कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम, फिर mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो nth कॉलम, ठीक है, मतलब m/n का आ गया, ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब ये अभी जनरल फॉर्म नहीं हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, बताया आपको कि कैसे किसी मैट्रिक्स के हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो जनरल फॉर्म है, क्या जनरल फॉर्म, जब ये समझ जाओगे तब आप जनरल फॉर्म आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए, उसका जो जनरल फॉर्म है उसको हम ब्रैकेट, उसके अंदर ए एलिमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं आई जे, ठीक है। मतलब वेयर जो आई होगा, आई उस एलिमेंट का रो, और मतलब इसका मतलब जो ए एलिमेंट है वो आई रो और जेथ कॉलम, और जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने की है, m/n की है। और आप यहाँ पे बगल में लिख सकते हैं वेयर
ठीक है। m is a number of column of a matrix and n is a where m is a number of row and n is a number of column of a matrix। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। ठीक है, अब आगे चलेंगे और अब ये देखेंगे कि ऑर्डर समझ गए, ऑर्डर किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर समझ गए, ऑर्डर मैट्रिक्स का यूज कब होता है, मैट्रिक्स की हिस्ट्री पढ़ ली के मतलब मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स वर्ड है सबसे पहले कहाँ से आया, क्यों कि उसका ऑब्जेक्ट क्या था। तो भैया सबसे पहले मैट्रिसेस जो था वो जब हम हमारे जो मैथमेटिशियन है, हमारे जो पूर्वज मैथ है ना, वो क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे किसकी, ज्योमेट्रिकल फील्ड से रिलेटेड। तो उस टाइम मैट्रिसेस वर्ड का नेम आया। ठीक है, सबसे पहले जे सिल्वेस्ट्रा 1850 में उन्होंने इस वर्ड का यूज किया। फिर उसका जो कॉन्सेप्ट था है ना, मैट्रिसेस की जो कॉन्सेप्ट थी वो 1858 में, ठीक है 1858 में ऑर्थर केले एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दी। फिर उसके बाद एक फिजिशियन जिन्होंने क्वांटम थ्योरी में मैट्रिसेस को मैथमेटिकल टूल की तरह यूज किया। तो वहां से मैट्रिसेस का मतलब लोगों में ये पता चला कि मैट्रिसेस का कितना योगदान, मतलब कितनी आसानी से किसी चीज को सॉल्व कर सकते हो। मैट्रिसेस का आज के टाइम पे कहाँ किस फील्ड में यूज होता है, तो मैट्रिसेस मैथ में तो होता ही है, उसका यूज फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, ठीक है, और भी अदर फील्ड्स में मैट्रिसेस का यूज होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। ठीक है, किसकी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो होते तो बहुत टाइप के हैं, जो आपके सिलेबस में है उसी वो ही देखते हैं पहले। अभी क्या, रो मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वन रो हो और कॉलम जितने भी आप चाहो उतने हो। ठीक है, तो मतलब अब मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं कैसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो। ठीक है, हैव ओनली वन रो इज अ, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो रो होंगे वो केवल वन रो होगी। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो होगी, उसे हम क्या बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे एक कोई ए मैट्रिक्स है उसमें, या हम ये बोल सकते हैं इसमें इसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं कि जो इसका ऑर्डर होगा थोड़ा सा इसके आगे लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज 1/n। मतलब उसमें रो 1 होगी और n कॉलम होंगे। n मतलब कुछ भी हो सकते, कितने भी। ठीक है, तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो कितना होगा, 1/n। ठीक है, तो एग्जाम्पल A इज इक्वल टू, सपोज एक मैट्रिक्स ली, उसमें A B C कुछ एलिमेंट ले लिए। अब इसमें देखो आप, तो रो एक ओनली वन रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। या इस तरीके से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया, कोई दूसरी मैट्रिक्स B है A, या उसमें कुछ अलग एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, कुछ जैसे ए बी सी लिखते। ठीक है, ए बी सी और डॉट 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 डॉट
या इसको मैं ऐसा लिख दूँ, A11 हो गया, A12 हो गया, ठीक है। इसको जनरल तरीके से लिखूँ, जनरल फॉर्म की तरीके से, तो क्या लिख सकते हैं, A11, A12, A13 डॉट 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 A1 और N, मतलब ए ला nth कॉलम तक है ये जो मैट्रिक्स। तो इसका जो ऑर्डर हुआ 1/n का हुआ, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा उससे हम कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म, जनरल रो मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, जैसे एक कोई मैट्रिक्स ए आई जे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एम, अब उसका ऑर्डर तो बता ही दिया था कि क्या होगा, ओनली ए आई जे एम 1/n, ठीक है, 1/n। तो वेयर जो आई होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, एंड जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू n होगी, जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जे की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी, ठीक है, या कुछ भी हो सकती, तो जे इज बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। आई की वैल्यू ओनली 1 होगी एंड जे बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ए आपका हो जाएगा जनरल फॉर्म। डेफिनेशन रो मैट्रिक्स क्या होती है वो समझ में आया, जिस एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो होगी और कॉलम जितने भी हो सकते हैं। अब सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स भी इसी तरीके से एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 होगा और रो कितनी भी हो सकती हैं, तो वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी में सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैव ओनली 1 कॉलम, इधर पे कॉलम कर देते हैं, ठीक है। लॉम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आई थिंक इधर पे COLOMN स्पेलिंग आप चेक कर लेना, कॉलम मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, अब इधर पे m/1, मतलब रो कितनी भी हो सकती लेकिन कॉलम 1 होगा। अब इसके एग्जाम्पल इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें A B C कुछ एलिमेंट हैं, और अब आप देखो तो इस मैट्रिक्स में आपको रो कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, लेकिन कॉलम कितने दिख रहा, केवल 1। कॉलम का जो ऑर्डर होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे कॉलम का नंबर ओनली 1 होगा, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म होगा, या इसी तरीके से जनरल फॉर्म को लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, A11 A21 हो गया, A31 हो गया, ठीक है, और इसको डॉट 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 ए, आप कॉलम तो 1 ही रहेगा, इधर पे हम क्या कर देते हैं, AIN, है ना। आ, इसको मैं क्या करूं, कॉलम चेंज होगा, सॉरी कॉलम चेंज होगा, लेकिन रो आपकी आई रहेगी, कॉलम ओनली 1 होगा, AI1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्म होगा, इधर अंदर तो AIJ लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, m/1, और आई की वैल्यू जो होगी वो तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी, कुछ भी हो सकती, मतलब 1 2 3 4 5, और जे ओनली कितना होगा, जे ओनली 1 होगा, ठीक है, ओनली 1, ठीक है। जे की जगह पे ओनली एक ही वैल्यू होगी, आप देखो सबके लास्ट एलिमेंट 1 1 1 1 आ रहे, तो इसलिए जे ओनली 1 मिलेगा, और आई की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब अपन चलते हैं थर्ड मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थर्ड जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब एक ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, हमें बोल सकते हैं इफ A is a matrix, if A is a rectangular matrix, ठीक है, या ऐसा लिखें A is a rectangular matrix, रेक्टेंगुलर सॉरी क्या लिख दिया,
मैट्रिक्स इफ, और इसमें साथ में ये भी लिख दें, ए इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स विथ m बाई n। ठीक है, कितने बाई कितने की ये मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स है, या सिर्फ यहीं पे लिख दें कि ए m बाई n। ठीक है, ए मतलब इसका मतलब एक मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर की है जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो वो कब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, इफ m डज नॉट इक्वल टू n। मतलब हम एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होंगे, कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, A m by n is a rectangular matrix if m does not equal to 0। ठीक है, तो अब इसका जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप a इक्वल टू, मतलब जिसमें रो का नंबर और कॉलम का नंबर कभी सेम ना आए। ठीक है, जैसे इधर कर दिया 2 3, इधर अब 2 3 4, इधर 5 6 7। आप ये देखो यहाँ पे रो कितने हैं, 2 हैं, कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो 2 और 3 इक्वल तो है नहीं ना, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल। अब इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म जो होगा वो हम कैसे लिख सकते हैं कि ए आई जे। ठीक है, ए आई जे एम बाई एन। अब वहां पे हमें बोल सकते कि वेयर एम कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, एन की। ये इसका सिंपल सा जनरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं फोर्थ मैट्रिक्स अपना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अधिकतर स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम इसी में ये बोल सकते हैं कि एम बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स ए एम बाई एन ऑर्डर वाली जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब इसी में इफ एम और एन इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एम और एन इक्वल होंगे हमेशा। यदि एम और एन मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम किसी मैट्रिक्स में सेम है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 3 4 5, कुछ मतलब ये एलिमेंट कहलाएंगे इस मैट्रिक्स के। तो इस इधर पे आप देखो तो कितनी रो है, 1 रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितने हैं 1 2, तो मतलब 2 रो है 2 कॉलम है। तो ये इसमें आप देखो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों सेम है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स सपोज बी है, इसमें कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। अब आप देखो यहाँ पे रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो ये भी आपकी क्या कहलाई, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाई। ठीक है, और भी जैसे एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं सी। अब यहाँ पे लेते हैं जैसे 2 5 6 7 8 10 12 20, है ना, 15 16 17 और 24 11 17 18, कुछ भी एलिमेंट ले लिए अभी आपको समझाने के लिए। अब आप देखो तो इसमें रो कितने हैं, इसमें रो कितने हैं 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो ये कितने बाई कितने की है, ठीक है 4 बाई 4, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों सेम है, तो इसलिए इसे भी, ए भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कभी कभी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्टली इतना लिख दें कि क्योंकि एम और एन इक्वल होते हैं तो हम ए भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑर्डर एम। मतलब
अब देखो हमें इसने पहले ही आपको ये बता दिया कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका विथ एम ऑर्डर, मतलब उसका जो ऑर्डर है वो एम है। अब इससे हम ये समझ सकते कि हम ये जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होती है, तो मतलब इसमें रो भी एम होगी और एन भी रो एम ही होंगी, ठीक है। तो यदि हाँ वो इसमें ऐसा बोलता कि ए कोई मैट्रिक्स है, फिर उसका ऑर्डर एम बाई एन है, फिर एम इज इक्वल टू एन है, तब आप पूरा लिखना पड़ता। लेकिन जब यहाँ पे आपको शो कर दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसकी सिंपल सी बात है, रो और कॉलम सेम होंगे, इसलिए उसमें केवल एक बार में लिख दिया जाता है विथ एम ऑर्डर, मतलब एम ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब उसकी जो ऑर्डर होगा वो एम बाई एम का होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी मैट्रिक्स अब जो आने वाली हैं वो सारी मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी, और यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगी तो फिर वो मैट्रिक्स ही नहीं होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड या यदि हम बोले तो वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं वो सारी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले यदि हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अच्छा, ये थर्ड हो गया ना, रो कॉलम रेक्टेंगल, फोर्थ हो गई थी फिफ्थ मैट्रिक्स, ठीक है। तो फिफ्थ मैट्रिक्स हम जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो सब इसकी जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो तब होगी जब वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फिर वो डायगोनल हो सकती है। तो अब हम ये बोल सकते कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और डायगोनल के पहले थोड़ा सा डायगोनल एलिमेंट पढ़ लेते, कोई मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल एलिमेंट क्या होते थोड़ा सा ये समझेंगे। डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट भी हम तभी डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं एक आपको एग्जांपल लेके देख बताता हूँ कि जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली 3 4 5 6, मतलब एक 2x2 की है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब हम आपसे बोले कि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, तो आपको इस तरीके से, मतलब जहां एक ऐसे एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, समझना, ए आई जे मतलब ये इसका जनरल फॉर्म होगा डायगोनल एलिमेंट का, जहां पे वेयर आई और जे इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब जहां पे आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब ऐसा ऐसा एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर का जो फर्स्ट, मतलब जैसे आई रो है तो जे कॉलम, इसका मतलब आई रो तो जेथ कॉलम का एलिमेंट है। अब यहाँ पे समझना है कि मतलब वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो, या सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो, या थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो। तो मतलब जैसे हम ये देखें कि 3 कहाँ का एलिमेंट है, 3 आप देखो तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पे 1 1 A11, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट आप चेक करो तो एक कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कहलाएगा। तो इधर पे देखो आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, एक ऐसे एलिमेंट जहां पे आई और जे की वैल्यू इक्वल हो। तो आप देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और ए भी कॉलम की वैल्यू भी 1 है, तो मतलब जे की वैल्यू भी 1 है, तो ए आपका डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, लेकिन ए नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इसको चेक करते हैं तो ए कितना, इसे हम क्या बोलेंगे, ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी 2 और 1 डिफरेंट डिफरेंट है, भी आपका डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। ए 2 2 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, और आई और जे दोनों सेम है, तो मतलब ए एलिमेंट होगा। तो आपको वो वैल्यू लेनी होती है जिसमें रो और कॉलम सेम हो, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है तो वो डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं जिसमें रो और कॉलम, सेम रो और सेम कॉलम का कोई एलिमेंट हो, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, समझ रहे हैं ना। तो जैसे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट इस वाले मैट्रिक्स में कौन से होंगे, A 3 और 6,
इस तरीके से 3 और 6। कभी भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करेंगे डायगोनल एलिमेंट की, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे 3/3 की ले लेते हैं, तो यहां भी डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होंगे, हमें क्या करना है, टॉप मतलब लेफ्ट से टॉप और फिर इस तरीके से ए 3 5 6 चेक करो, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, मतलब ये A11 है, ए आपका क्या है A22 है, और ए क्या है A33 है, इसलिए ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। अब कोई बोले सर रेक्टेंगल में डायगोनल तो ऐसे भी होता है 2 3, मान लो ऐसे बोलूं, ए भी क्या डायगोनल एलिमेंट होगा, तो ए डायगोनल एलिमेंट नहीं होंगे, क्यों, वो उसकी कंडीशन है, डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के जिसमें रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम हो, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट इस तरीके से हमें देखना होता है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट समझ में आए, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो वो कैसे होंगे, ए आई जे वेयर आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा इधर लिख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट का जो ये जनरल फॉर्म है ए आई जे, वो एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के जहां पे आई और जे की वैल्यू सेम हो, उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट समझ में आया, तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमने बोला था कि डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगी जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, तो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और उसके व्हेन एंड, ठीक है, एंड जो डायगोनल एलिमेंट होंगे इस ए मैट्रिक्स के, डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉन जीरो, मतलब कि वो जीरो नहीं होंगे, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट जो होंगे ए मैट्रिक्स के वो नॉन जीरो वैल्यूज होंगे, एंड उनको छोड़ के, ठीक है, उनको छोड़ के बाकी के एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। एंड अदर एलिमेंट जो डायगोनल नहीं होंगे, अदर एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर जीरो या आर इक्वल टू जीरो, ठीक, आर इक्वल टू जीरो लिख देता हूं, ठीक है। तो इस ऐसी मैट्रिक्स को, मतलब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट होंगे जो होंगे, है ना, एक ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर, ऐसा लिख दो तरीके से सीधे से, वेयर जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे ऑफ मैट्रिक्स, है ना, या उसके बारे में तो हम वैसे ही बात कर रहे हैं, तो अब क्यों इधर लाइन पढ़ना है, इज नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। नॉन इज यहाँ पे थोड़ा सा, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी डायगोनल एलिमेंट को, एंड जो अदर एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स के वो सारे क्या होंगे, अदर एलिमेंट्स जो होंगे ऑफ मैट्रिक्स वो सब जीरो के इक्वल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एग्जांपल जो है एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, अब लेकिन उसने पहले ही बोल के रखा उसके बारे में कि जब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्या, कोई मैट्रिक्स जब स्क्वायर होगी तभी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। तो सपोज ए मैट्रिक्स हम 3/3 की लेते हैं, कितने बाई कितने, 3/3 के। अब यहाँ पे आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे, A11 वाला डायगोनल एलिमेंट होगा, A12 तो नहीं होगा तो ये जीरो कर दो, A13 भी नहीं होगा क्योंकि 1 और 3 अलग है, ए भी आपका डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा, फिर A22, ये आपका 21 एलिमेंट है तो ये 21 वाला जीरो हो जाएगा, A22, फिर A23, तो 23 नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, फिर आपका ए क्या कहलाया, A31 ए नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाया, A32 भी नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाया, A33
A11 A22 A33 जो होंगे ए एलिमेंट आपके, जहां पे रो और कॉलम सेम रो और सेम कॉलम का एलिमेंट हो, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सपोज यहाँ पे कुछ सम कुछ भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो ऐसे मतलब कुछ नॉन जीरो वैल्यू, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो वैल्यू शो करेंगे, बाकी के एलिमेंट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो के इक्वल होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म इसका, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म, हमें बोलेंगे कि एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, सबसे पहले ए आई जे शो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए आई जे, और इसको ये बोल सकते हैं कि एम बाई एन की है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि वेयर, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो एम इज इक्वल टू एन होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे दो तरीके की कंडीशन बनेगी, फॉर जब आई डज नॉट इक्वल टू जे, तो उस टाइम पे ए आई जे की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, मतलब सॉरी आई डज नॉट इक्वल टू जे, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनमें जो सेम रो सेम कॉलम के एलिमेंट नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे तो वो जीरो के इक्वल होंगे। एंड फॉर, जब, या फॉर की जगह व्हेन कर देना, ठीक है, व्हेन आई इज इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे मतलब जिसमें आई और जे इक्वल होगा, तो उस टाइम आई और जे वाले एलिमेंट की वैल्यू कुछ होगी, कुछ मतलब इज इक्वल टू के। अब के, या इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उस टाइम आई जे इज इक्वल टू के बगल में लिख दो के सम इंटीजर, कोई भी वैल्यू शो कर सकता है, सम रियल नंबर, ठीक है, सम रियल नंबर, ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा